तो बच्चों अड्डा 21 में आपका आज फिर से स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, योग बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या से ठीक पहले की संख्या। यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है, माइनस कर लीजिएगा। समझिए, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या से ठीक पहले की संख्या बटा में 2। देखिए, उसी पे एक क्वेश्चन भी हमने दिया है एग्जाम्पल के तौर पे। 25 से लेके 97 तक लगातार सभी प्रकृत संख्या का योग क्या होगा। अब देखिए, ये फॉर्मूला तब लगता है जब आप कहीं 20 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 25 से स्टार्ट हो रहा है, तो 25 से कहाँ तक गया है, 97 तक गया है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, प्रथम संख्या हम लिखे हैं, फिर लिखे हैं अंतिम संख्या। तो यहाँ पे प्रथम संख्या है 25 और अंतिम संख्या है 97। फिर आगे जाके लिखे हैं हम अंतिम संख्या माइनस प्रथम से ठीक पहले की संख्या बटा में 2। तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए, प्रथम संख्या 25 है, 25, अंतिम संख्या क्या है 97। तो देखिए, फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग जो कह रहा है वो हमने लिख दिया। फिर इनटू अंतिम संख्या, देखिए यहाँ पे अंतिम संख्या दिया हुआ है, अंतिम संख्या प्रथम संख्या से ठीक पहले की संख्या। 25 से ठीक पहले तो 24 होगा, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 24 कर लेते हैं। बटा में देखिए क्या है 2 है, तो 2 कर लेते हैं। अब इसको तो बस सॉल्व करना है बाबू। देखो सॉल्व करो, देखो 7 5 12 के 2 बाकी बच गया 1, 9 2 11 1 12, 122 इधर हो गया। आप 7 में से 4 घटाइएगा तो इंटू में 3 आएगा, और उसके बाद आप 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा। बटा में क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 61। तो आपके पास आया 61 गुना 73। तो 61 गुना 73 अगर आप करते हैं तो देखिए कितना आता है, करके देख लेते हैं हम लोग। 73 में 61 से गुना कर लेते हैं, 3 यहाँ पे 7 18 हो जाएगा, 6 7 42 1 43 3 8 7 15 1 5 बाकी 1, यानी कि क्या हो जाएगा 44 53। कितना हो जाएगा 44 53। इस टाइप का क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपसे बनेगा। एक क्वेश्चन और हम आपको समझाते हैं, ठीक है। इसका तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन करते समय आसान हो। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ सॉरी, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पार्ट 1 आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ तक इससे पहले तक का बताया हुआ है उसमें, ठीक है। अब देखिए, इसको मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं। समझ लीजिए कि यहाँ पे हो सकता है 20 से आपको बोल दे 40 तक। कहाँ बोल दे 20 से 40 तक लगातार सभी प्रकृत संख्या का योग। ठीक है, तो आपको क्या करना है बाबू, प्रथम और अंतिम को जोड़ देना है। तो 20 प्लस 40 आप इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। फिर वहाँ देखिए क्या है अंतिम, तो अंतिम प्रथम से ठीक पहले बोल रहा है, तो यहाँ देखिए प्रथम 20 है तो इससे ठीक पहले 19 होगा, 19। अब बटा में क्या कर लेना है 2 कर लेना है, बटा में क्या कर लेना है 2 कर लेना है। बस इसके बाद अब सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए, इस दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप माइनस करते हैं तो ये आपको 21 आएगा। क्या आएगा 21। बटा में देखिए क्या है 2 है, तो 2 कर लीजिए। अब इसको अगर आप काटिएगा तो यहाँ देखिए 30 आ जाएगा। बस आपको गुना करना है 3 और 3 दूनी 6, इसका मतलब कितना आंसर आ गया 630। आप क्या देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में ये भाषा में लिखा हुआ है, कभी कभी भाषा में नहीं होके आपको सीरीज में दे सकता है, ठीक है। तो आइए उस क्वेश्चन के बारे में भी देखते हैं एग्जांपल से। देखिए, क्वेश्चन आपका इस तरह से हो सकता है 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस मान लेते हैं ये आपका चला गया 30 तक। कहाँ तक चला गया 30 तक, और यहाँ पे आपके बराबर में वाट दिया। ये इस तरह का एक क्वेश्चन बना। अब देखिए, ये 10 से स्टार्ट हुआ है और 30 तक गया है। बात समझ रहे, कहीं 20 से स्टार्ट है तो देखिए प्रथम क्या है 10 और अंतिम क्या है 30। तो वही चीज़ करना है हमको, 10 प्लस 30 कर लेना है, दोनों को जोड़ लेना है। फिर 30 में से प्रथम से ठीक पहले यानी कि 9 को क्या कर लेना है
माइनस कर लेना है, बटा में आप 2 कर लीजिए, बटा में क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए। इसको आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ देख लीजिए 40 आ जाएगा और इधर में आपका आ जाएगा 21 आ जाएगा, बटा 2 कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा आपके पास 20। आपको कुछ नहीं करना है, बस अब गुना कर देना है, तो गुना कर लीजिए। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, यानी कि हो गया 420। समझ में आ गया होगा, 420 इसका आंसर होगा। तो आप 2 टाइप का क्वेश्चन सीखे, एक भाषा वाला क्वेश्चन सीखे और एक सीरीज का क्वेश्चन सीखे, ठीक है। अब देखिए नंबर सिस्टम में एक आता है जीरो वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, यदि प्रथम 100 लगातार, यदि प्रथम 100 लगातार प्रकृत संख्या को आपस में गुना किया जाए तो दाएं बगल से शून्यों की संख्या क्या होगी या क्या होगा, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, आपने नंबर सिस्टम का योगफल वाला सारा क्वेश्चन समझ लिया। नंबर सिस्टम यानी कि प्रकृत संख्या से जो भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड एक जीरो वाला क्वेश्चन आता है, जो एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था पहले और अभी भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको ये क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है, यदि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना लगातार कहाँ तक आप जाते हैं, 100 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, यानी कि इस सभी नंबर को यदि आप गुना करते हैं तो गुना करने के बाद इस साइड से यानी कि राइट साइड से जो जीरो होगा वो कितना जीरो होगा, ये बोलना चाह रहा है। तो जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप अंतिम वाले मान में 5 से तब तक भाग दीजिए जब तक कि वो 5 से छोटा ना हो जाए। अब जैसे कि देखिए 100 में आप 5 से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 20 मिल जाएगा। फिर 20 में अब चूंकि 100 में 5 से भाग दिए तो क्या मिला, 20। अभी देखिए 20 5 से छोटा नहीं है, 20 में 5 से भाग लगेगा तो एक बार और लगाएंगे हम भाग, 5 चौक 20। अब देखिए क्या मिल गया हमको, भागफल 4। भागफल क्या हो रहा है, 5 से छोटा हो जा रहा है, अब भाग नहीं लगेगा। तो जब भागफल जिससे आप भाग लगा रहे हैं 5 से, उससे छोटा हो जाए तो वहीं पे रोक देना और दिए गए सभी मान को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब जोड़िए तो आपके पास 20 और 4 कितना मिल जाएगा, 24। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 24 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 से लेके 100 तक सभी प्रकृत संख्या को गुना करते हैं तो दाएं बगल से जो शून्यों की संख्या होगी वो क्या होगी, 24 होगी। उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन आपसे अब बन जाएगा। 1-2 और एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। अब मान लीजिए हो सकता है यहाँ पे 100 के जगह पे 99 हो। 99, यदि प्रथम 99 लगातार प्रकृत संख्या को आपस में गुना किया जाए तो दाएं बगल से शून्यों की संख्या क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी आप क्या देखें, 100 तक था, फिर दूसरा क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं कि वो 99 तक है। अब समझिए, इसका कहने का मतलब ये हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इस तरह से गुना करते हुए कहाँ तक जाना है हमको, 99 तक जाना है और राइट साइड से क्या जीरो होगा यही ज्ञात करना है। तो आप एक बात समझिएगा ध्यान से कि आपके मन में ये नहीं बैठा होना चाहिए कि लास्ट का जो पद है, लास्ट का जो मान है वो हमेशा 5 से डिविजिबल ही हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ भागफल ही तो निकालना है, पॉइंट में नहीं जाना है। आप समझिए 99 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो भाग तो लगेगा, तो लगाते हैं 5 इकाई 5, बच गया 4 यानी कि 5 9 45, यानी 19 बार में लगा, हमको पॉइंट में नहीं जाना है। बात समझिए। फिर 19 में किससे लगाना है, 5 से लगाना है, तो 5 तिहाई 15, 3 बार में लग जाएगा। कितना बार में लगेगा बाबू, 3 बार में लगेगा। अब तो नहीं लगेगा,
तो अब हम क्या कर लेंगे, इस मान को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो हमको 19 और 3 को जोड़ने के बाद 22 मिलता है। क्या मिलता है? 22। तो यानी कि कितना जीरो मिल गया 99 तक? 22 जीरो मिला। अगर 100 तक कर रहे थे तो कितना जीरो मिल रहा था? 24 जीरो मिल रहा था। मतलब 2 जीरो जो घटा है वो 100 का घट गया, क्योंकि 100 पे तो 2 जीरो था, वो घटा खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये जीरो वाला क्वेश्चन अगर आपको प्रकृत संख्या से रिलेटेड अगर पूछा जाएगा तो आप जीरो वाला क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, आराम से बना दीजिएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये 1 से नहीं शुरू होके मान लीजिए 200 से 300 तक लगातार हो, इस तरह से 20 से जब रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, चलिए तो उसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। दो 200 से 500 तक लगातार प्रकृत संख्या को यदि आपस में गुना किया जाए तो दाएं बगल से शून्यों की संख्या क्या होगा। क्वेश्चन समझिए। अब इससे पहले आप क्या देख रहे थे कि 1 से स्टार्ट हो रहा था, अभी क्या हो रहा है कि कहीं 20 से 200 से स्टार्ट हो जा रहा है, 300 से स्टार्ट हो सकता है, 150 से स्टार्ट हो, मतलब कहीं से भी स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन आपका है 200 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है बाबू? 500 तक जाना है। तो आपको क्या करना है, अंतिम वाले मान में पहले 5 से भाग दे देना है। तो दे देते हैं हम लोग, यहाँ देखिए 100 आ जाएगा, फिर 100 में 5 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू? 20। 20 में फिर 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। इस सब को ऐड कीजिएगा तो आपके पास 124 मिल गया। यानी कि ये जो 124 मिला है वो 1 से लेके 500 तक मिल गया। कहाँ तक मिल गया? 1 से लेके 500 तक मिल गया। और हमको लेना कहाँ तक है? 200 से 500 तक। तो इससे जस्ट पहले क्या मिलेगा बाबू? 199। इससे जस्ट पहले क्या मिलेगा? 199 मिलेगा। तो अब 199 में हम क्या कर लेंगे, पहले 5 से भाग दे देंगे। 199 में किससे भाग दे देंगे? 5 से भाग दे देंगे। देखो तो भाग देंगे तो क्या होगा, देखो लगाओ यहाँ पे, 5 तिया 15, बच गया 4, 5 9 45, यहाँ 39 आ जाएगा। 39 में फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 7 35, 7 में फिर एक बार में लग जाएगा भाग। तो ये सब को अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 39 और 7 हो जाएगा आपका 46, 46 एक 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। अब जो इससे पहले वाला मान था 99, उसका आप कितना निकाल लिए? 47 निकाल लिए। अब जैसे ही 47 निकाल लिए तो इस 47 को इसमें से जो 1 से निकल गया था उसमें आप माइनस कर लीजिए। तो 47 को इसमें माइनस कीजिएगा तो 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, और 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा। तो फाइनली आपका क्या आंसर होगा? 77 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एकदम बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो आपका रहने वाला है इससे और अच्छा रहने वाला है, इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वो रहेगा आपका यूनिट डिजिट से, इकाई अंक से। आपका अगला क्लास जो होगा वो इकाई अंक से संबंधित होगा, यानी इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं बाबू? यूनिट डिजिट। अगला जो सेशन होगा इसका पार्ट 3, वो इकाई अंक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 आपको बता चुके हैं, आज का सेशन पार्ट 2 है, ठीक है। और इसके बाद जो बताएंगे आपको हम पार्ट 3 होगा वो, ठीक है, वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल का नाम है अड्डा 21, सर्च कीजिएगा तो मेरा फ़ोटो आपको दिखेगा मेरे आइकन में, ठीक है। उसको आप सर्च कर लीजिए। विश्वास रखिए कि आपका जो मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, बेसी नहीं
आप 6 महीना मेरे साथ जुड़िए, अगर आपका मैथ अच्छा नहीं हुआ तब आप बोलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम सेशन को छोड़ते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके मन में बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम बिल्कुल उसका रिप्लाई देंगे। अगर वहाँ से रिप्लाई नहीं दे सके तो एक नंबर लिख लीजिए 7979969014। ये नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर है, 24 घंटा अवेलेबल रहेगा। इस पर आप अपने क्वेरी को डालिए, ठीक है। जब हम देखेंगे ज़रूर आपके क्वेरी को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।